नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मेरे योगिनी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बुजुर्गों के लिए कुछ शुष्क क्रियाएँ बताऊंगी। जो हमारी उम्र बढ़ती है, बुढ़ापा नज़दीक आता है, तो शरीर में कई तरह के रोग पैदा हो जाते हैं। उन रोगों से दूर रहने के लिए हमें डेली योगा करना चाहिए। योगा करने से हमारे शरीर में उसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ये क्रियाएं देखने में तो बहुत सूक्ष्म हैं, पर इनका बहुत अच्छा असर हमारे शरीर में होता है। आइए हम इन क्रियाओं को करेंगे। पहले हम गले की सूक्ष्म क्रिया करेंगे। इस तरह से करेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आठ से 10 बार करनी है। अब सांस लेते हुए बाईं ओर, सांस छोड़ते हुए आगे, इसे भी 10 बार करना है। अब दाईं ओर, अब हमें अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब इसी तरह से पूरा गोलाकार में घुमाना है। अब एंटी क्लॉकवाइज, आप देखेंगे आपके गले में एक तरह का तनाव, खिंचाव आ रहा है, उसे महसूस करना है। अब हम कंधों की एक्सरसाइज करेंगे। इस तरह से दोनों हाथों को इस तरह से रख लेंगे और इसे गोलाकार में घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब हम पैरों की करेंगे। अपने पैरों के लिए करेंगे, इस तरह से करेंगे। आप देखेंगे आपके शरीर में अच्छा महसूस हो रहा है। इस क्रिया को भी हमें 8 से 10 बार करना है। बटरफ्लाई पोज करेंगे। इस तरह से दोनों पैरों को, तलवों को जोड़ लेंगे और हाथों का से ग्रिप बनाएंगे। इस तरह से करेंगे और इस तरह से गर्दन सीधी, कमर सीधी, इस तरह से करेंगे। अब हम इस तरह से दोनों पैरों फैला लेंगे, दोनों पैरों में अंतर, और
हाथ से इस पैर को पकड़ेंगे, दाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ेंगे। इस प्रक्रिया को भी 8 से 10 बार करना है। हम वज्रासन में आ जाएंगे। इस तरह से वज्रासन में आ जाएंगे और दोनों हाथों का इस तरह से मुट्ठी बनाएंगे, इस तरह से, और पेट पे रखेंगे और धीरे से कमर से नीचे होंगे, स्थिर रहेंगे। सुखमासनम, आसन स्थिति छोड़ेंगे और पूर्व अवस्था में आ जाएंगे। अब हम बाल आसन करेंगे। इस तरह से हम वज्रासन में आ जाएंगे और दोनों हाथों को सर से ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए सर को जमीन में रखेंगे। अभी तक जो हमने क्रियाएं की हैं उससे जो हमारे शरीर में तनाव आया है उसको कम करने के लिए हम बालासन करते हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत अच्छा आसन है बालासन। मानसिक शांति मिलती है। आसन स्थिति छोड़ेंगे और पूर्व अवस्था में आ जाएंगे। इस क्रिया को हम एक बार और करेंगे। सांस लेते हुए सर से ऊपर को और सांस छोड़ते हुए जमीन में श्वसन संत रहेगा। स्थिति छोड़ेंगे और पूर्व अवस्था में आ जाएंगे। अब हम अभी तक जो हमने आसन किए हैं उन आसनों को से हम अपने शरीर को आराम देने के लिए शवासन में आ जाएंगे। शवासन में इस तरह से हम अपने मैट में पीठ के बल आ जाएंगे, दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथों में अंतर, हथेलियां आकाश की ओर और गर्दन एक तरफ लुढ़की हुई। संत श्वसन। इस आसन से हमारे शरीर में एक तरह का विश्राम मिलता है। इसे विश्रांति कारक आसन कहते हैं। शरीर में जहाँ जहाँ भी हमारे तनाव आया है, खिंचाव आया है, उसको कम करने के लिए हम इस आसन को करते हैं, शवासन। सब आसन सारे आसनों का राजा होता है। हमारे शरीर को विश्राम मिलता है, इसमें श्वसन संत रहता है और आराम मिलता है। आसन स्थिति छोड़ेंगे, दोनों हाथों को शरीर के पास ले आएंगे और दोनों पैरों को आपस में सामने ले आएंगे और धीरे से उठ के बैठ जाएंगे। इस तरह से इन क्रियाओं को, सूक्ष्म क्रियाओं को रेगुलर करेंगे तो आप निरोग रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।